दिल्ली के दो अलग अलग स्कूलों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। डीपीएस से अखिलेश और मदर डेयरी से भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन पहले अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, स्कूल के प्रबंधन से आपकी बातचीत हो पाई है, वो क्या कह रहे हैं? आगे इसको लेकर क्या एहतियात बरते जाएंगे और अभी कुछ मिला? मैं इस समय डीपीएस आरके पुरम में हूं। जांच चल रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी भी स्कूल के अंदर हैं। कुछ पुलिस वाले निकले थे, उनसे हम लोगों ने पूछा, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया कि अभी तक कुछ नहीं मिला है। और जिस तरह से पिछले कुछ महीनों पहले लगातार इस तरह की कॉल्स आ रही थी, हॉक कॉल वो थी, और उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी कुछ इसी तरह का है, क्योंकि जिस तरह से मेल ड्राफ्ट किया गया है वो कोई भी सरसरी तौर पर देखने पर प्रोफेशनल नहीं लगता। $30,000 की मांग की गई है और कहा गया है छोटे छोटे बम हमने प्लांट कर दिए हैं, ऐसा दावा किया गया है। लेकिन फिलहाल 2 दिन से ये स्कूल बंद थे, सैटरडे संडे बंद थे, स्कूल में कोई किसी की एंट्री नहीं हुई। तो ऊपरी तौर पर देखने पे लग रहा है किसी ने इस तरह की शरारती तत्व है जो इस तरह का काम किया है। पिछली बार भी इस तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन जब ट्रेस किया जाता है तो वो जो मेल है वो आईपी एड्रेस कहीं देश के बाहर का मिलता है, कहीं किसी दूसरे देश से कोई बैठा हुआ करता है। तो पुलिस के सामने एक बड़ी समस्या है। लेकिन पहली समस्या यह है कि जो भी जिस तरह से कॉल आया है उस तरह से पूरे स्कूल को चेक किया जाए। चप्पे चप्पे पे चेकिंग हो रही है यहाँ पे अंदर, और बच्चों को स्कूल जो आए थे उनको वापस भेज दिया गया है। स्कूल की 40 स्कूल की छुट्टियां कर दी गई हैं। इस समय देखिए कि डीपीएस स्कूल का गेट बंद है। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। सिर्फ पुलिस की टीम है और फायर ब्रिगेड की टीम है जो यहाँ पे पूरी जांच कर रही है। चप्पे चप्पे पे छानबीन इसकी की जा रही है, और अभी तक ये पता है कि कुछ नहीं मिला है, और ऐसा उम्मीद भी किया जा रहा है कि आगे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह के तमाम कॉल्स पहले आ चुके हैं। लेकिन बिल्कुल सवाल वही अखिलेश की, जब पहले भी इस तरीके के कॉल्स आए हैं तो उसके साथ पुलिस ने छानबीन तब भी की थी, डीपीएस को तब भी धमकी मिली थी। हालांकि इस बार लोकेशन अलग है, लेकिन डीपीएस को एक बार फिर से धमकी मिली है। तो अभी छानबीन क्या उसी तरीके से होगी जैसे पिछले मामलों में हुई थी? बिल्कुल, छानबीन उसी तरह से चल रही है। लेकिन पहला काम जो पुलिस का है वो ये है कि जो स्पॉट है उसकी बाकायदे चेकिंग की जाए, उसकी हर स्तर पे उसकी जांच की जाए, और उसके बाद उस स्कूल को बताया जाए, उस प्रबंधन को बताया जाए कि यहाँ पे कुछ नहीं मिला। उसके बाद पुलिस उस ईमेल और उस ईमेल का आईपी एड्रेस के जरिए जो साइबर सेल है वो जांच करेगी। लेकिन फिलहाल जिन जिन स्कूलों का नाम है उन स्कूलों की पहली फौरी तौर पर पुलिस जांच कर रही है। बम स्क्वाड जो यहाँ पे आया है वो भी जांच कर रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं। पूरी तरह से स्कूल को जांच करने के बाद पुलिस की तरफ से उस मैनेजमेंट को कहा जाएगा कि आपके स्कूल में कुछ नहीं मिला। और ये कई बार से चलता आ रहा है, लगातार इस तरह से शरारती तत्व धमकियां देते रहे हैं ईमेल के जरिए, और अभी तक जबकि कॉल बताया जा रहा है कि रात को ये जानकारी मिल पा रही है। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार बम मिलने की धमकियां, दिल्ली पुलिस के कान खड़े हैं और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन बावजूद इससे पहले वाली जो घटना हुई और कई स्कूलों में धमाके भी हुए, उनकी बाउंड्री पर धमाके हुए, तो ऐसा लगा कि नहीं, इससे तार जोड़े जा सकते हैं। लेकिन ये अफवाह निकली, खबर फर्जी निकली। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि आखिर साजिश क्या है, किसकी है, इसका पता लगाने की अभी भी कोशिशें लगातार जारी हैं। रिपोर्ट देखिए। पहले दिल्ली में धमाका और अब फिर स्कूलों को उड़ाने की धमकी। किसी साजिश की आहट है या नजर आ रही नौटंकी। देश की राजधानी दिल्ली में दिन की शुरुआत के साथ ही दिल दहला देने वाली खबर ने सबको सन्न कर दिया। अलसाई सुबह की पहली किरण के साथ ही बच्चे स्कूल क्या पहुंचे, हड़कंप मच गया। देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। स्कूल के फोन घनघनाने लगे। पुलिस प्रशासन पहुंच गया। दमकल विभाग की गाड़ियां सायरन बजाते हुए स्कूल के गेट पर पहुंच गई। डॉग स्क्वाड की टीमें काम पर लग गई। ये सब देख बच्चे कुछ समझ पाते तब तक उन्हें घर जाने के लिए कह दिया गया। ये नजारा था दिल्ली के प्रमुख स्कूलों का, जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। मामला पश्चिम बिहार के जीडी गोविंद स्कूल का है, जिसे धमकी मिली। डीपीएस आरके पुरम स्कूल को भी धमकी भरा मेल आया। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के बाद स्कूलों ने बच्चों को घर भेज दिया।
दमकल विभाग और पुलिस की टीम को जानकारी दी गई। जानकारी मिलने के बाद टीमें मौके पर पहुंची। आज फिर से दिल्ली के स्कूलों में अफरा तफरी का माहौल पाया गया, जिसमें 40 से ज़्यादा स्कूल है, जिसमें ये जो बॉम्ब होक्स मैसेज है ये पाया गया, जिसमें अभी दिल्ली डीपीएस आरके पुरम एक ऐसा स्कूल है जिसमें ये बॉम्ब होक्स मैसेज पाया गया, लेकिन यही एक ऐसा स्कूल नहीं, इसके अलावा और ऐसे कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसमें आज ये बॉम्ब होक्स मैसेज पाया गया। माना जा रहा है कि ईमेल किसी ने दहशत फैलाने के इरादे से भेजा, मगर हाल ही में दिल्ली में हुए धमाके के बाद से सुरक्षा सख्त नजर आ रही है और स्कूल को खाली कराकर सर्च किया गया। बताया जा रहा है कि एक ग्रुप जिसका नाम केना ग्रुप है, इसने ये मैसेज दिया गया जिसमें उन्होंने फिरौती मांगी $30,000 की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं होती रहती है दिल्ली के स्कूलों में, क्या अब इसके बाद जो जांच अधिकारी है वो ये समझ पाएंगे, क्या वो ये समझ पाएंगे कि ये कौन कर रहा है और क्या वो इनको पकड़ पाएंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं दिल्ली में होती रहती है। और आज हमने फिर से देखा दिल्ली में हाल ही में हुए धमाके के बाद फिर मिली धमकी देखा जाए तो कई सवाल भी खड़े करती है, साथ ही शक भी पैदा करती है, क्योंकि स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी कोई नई नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूलों में बम रखे होने की धमकी 1 मई को भेजी गई थी। इसके तुरंत बाद सभी स्कूलों को दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता, दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंची। स्कूलों को खाली करवाने के बाद पुलिस ने बम की तलाशी की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को उड़ाने की धमकी ने पुलिस प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं, जिसकी जांच से ही स्पष्ट होगा कि आखिर इस तरह की साजिश फैलाने वालों का मकसद क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गणेश का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। गणेश का रुख कर लेते हैं। अभी तक अखिलेश से हम जानकारी ले रहे थे। गणेश आप इस वक्त मयूर विहार के एक स्कूल में मौजूद है, वहां पर प्रबंधन से कोई बात हुई है, वो क्या कह रहे हैं, और सवाल वही कि वहां पर एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, आज जिस तरीके से सुबह होती है और सुबह होने के बाद अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं, जिस तरीके से रूटीन होता है, और स्कूल छोड़ने के बाद की स्थिति देखिए, कुछ देर बाद उन्हें बच्चों को लेने के लिए पहुंचना पड़ता है। देखिए तस्वीर में अपने विजय उज्ज्वल से कहूँगा तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से माहौल है, और पूरी तरीके से अंदर पुलिस मौजूद है, अंदर जाँच चल रही है और अभिभावक अपने बच्चों को लेने के लिए पहुंचे हैं। और लगातार यहाँ पर कुछ अभिभावक उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है और आपका कब पता चला कि आपको बच्चों को अपने लेना पड़ेगा, कि कुछ देर पहले तो छोड़ के गए थे? हाँ, एक्चुअली में हमारे पास आई थिंक 9 o'clock के आसपास हमारे को इन्फॉर्मेशन मिला कि ऐसा कुछ बैम का रूमर्स वगैरह आया है। तो जस्ट रिसेंटली अभी 15 मिनट पहले ही हमको पता चला कि ये ऑफ कर दिया है, तो आप बच्चे को ले जाइए। क्योंकि एक डर भी लगता है, क्योंकि आए दिन इस तरीके से स्कूलों में धमकी भरे मेल आ रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? आई थिंक गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा नोटिस एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है, और मैं चाहूँगा कि इसमें स्ट्रिक्टली एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, क्योंकि ये ठीक नहीं है। एक्चुअली में छोटी एज के बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा पेरेंट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है। बच्चे उनसे बात करेंगे। कब आपको पता चला कि अभी आपको अब घर जाना हो? क्योंकि कुछ ही देर तो हुआ था स्कूल आए हुए। हाँ, क्या नाम है आपका? वत्सल वेदांत है। तो हम अभी 1 घंटे पहले नीचे आए थे कि हमें पता चला था कि मर्द मैरी में कोई बॉम्ब का थ्रेट आया है। तो हम सबको नीचे लगाया, बहुत धक्का मुक्की हो रही थी, ऐसे हो रहा था। तो नीचे जाके पता नहीं क्या हमें बस बैठा दिया, हमें कुछ नहीं करना था, बस बैठा दिया था।